अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। आपको z1 और z2 की वैल्यूज दी गई हैं और आपने जो है z1 और z2 की वैल्यूज को यूज करके ये जो पार्ट्स दिए गए इनको सॉल्व करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। एंड आल्सो वेरीफाई द ट्रायंगल इन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपने एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इन इक्वालिटी, यहाँ पे प्रॉपर्टी है पेज नंबर 13 पे है आपके पास। तो वो प्रॉपर्टी है ये रही आपके पास, ठीक है, ट्रायंगल इन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रॉपर्टी आपने वहां पर अप्लाई करनी है कि z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये लेस देन भी है, इक्वल है साथ में किसके, z1 प्लस z2 के एब्सोल्यूट वैल्यू के, और ये लेस देन और इक्वल है z1 का एब्सोल्यूट प्लस z2 का एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास ट्रायंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी है। आपने जो है उन पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट में जो है ना इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे। तो अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि z1 मल्टीप्लाई z2 का कंजुगेट अपॉन z1 का कंजुगेट, इसको सॉल्व करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। तो अभी पार्ट 1 करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर हमने लिख लिया है, अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको z1 और z2 की वैल्यूज दी गई हैं। आपने क्या करना है, इनको एज इट इज जो आपको सॉल्व करना है वो क्या था, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z1 का कंजुगेट, ये सॉल्व करना है। तो इसको आप जो है आगे लिख लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पर z1 की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ आप लिख दें 3 माइनस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है z2 के कंजुगेट से, z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। आप यहाँ लिख दें, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस 3 आयोटा। ये तो z2 लिखा है लेकिन हमें z2 का कंजुगेट चाहिए तो हम ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे z1 लिखना है। तो z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ हमने लिख दिया 3 माइनस 2 आयोटा और उसका कंजुगेट, यानी हमने ऊपर बार लगा दी। अब यहाँ पर जब हम कंजुगेट वैल्यू फाइंड करते हैं, कंजुगेट किसी भी नंबर का, तो उसमें जो आयोटा वाली टर्म होती है ना, जैसे यहाँ से बार हटानी है तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से बार हटाऊंगी तो आयोटा वाली जो टर्म है, जैसे 2 आयोटा है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास z1 मल्टीप्लाई z2 का कंजुगेट अपॉन z1 का कंजुगेट इक्वल आएगा 3 माइनस 2 आयोटा, एज इट इज लिखा क्योंकि उसके ऊपर कोई बार नहीं लगी हुई थी, हमने कोई कंजुगेट वैल्यू इसकी फाइंड नहीं करनी थी। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, 2, जब बार हटाएंगे तो आयोटा यहाँ पर माइनस साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा। और बार अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने साइन चेंज कर लिया। अब यहाँ से भी बार हटेगा तो 3 प्लस माइनस 2 प्लस में चेंज हो जाएगा और 2 आयोटा एज इट इज। उसके बाद हमने इन दोनों पे अभी बार नहीं लगाई क्योंकि हमने कंजुगेट की वैल्यू फाइंड कर ली है इनके। अब नीचे आकर हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इनको जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहां मल्टीप्लिकेशन कर दें और एडिशन वगैरह करके इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट अपॉन z1 का कंजुगेट इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करवाते हैं तो हम पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है तो इसका काम खत्म। उसके बाद 2 आयोटा को 2 से और 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 2s आर 6, 3 3s आर प्लस 9 आयोटा, 2 2s आर माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 2 3s आर 6 आयोटा, आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर हमें पता है, हमें एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके पास आयोटा स्क्वायर होता है, यहाँ आप लिख लें कि आयोटा स्क्वायर
हमेशा -1 के इक्वल होते हैं। आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर आ रहा है ना आपके पास, उसकी जगह आपने -1 लिख देना है, और जो रियल पार्ट्स है उन्हें 7 लिख देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें 7 लिख देना है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट अपॉन Z1 का कंजुगेट, और आगे लिखेंगे हम 6, यहाँ पर +9 आयोटा -4 आयोटा, और अगर मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और बाहर भी माइनस है 6 के साथ, तो 6 1 6 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास यहाँ पर +6 आ जाएगा, ठीक है। और ये +6 कैसे आया कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखकर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो है 3 + 2 आयोटा एज इट इज लिख दिया। अब जो रियल पार्ट्स उनको आपस में सॉल्व कर लें, और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें आपस में सॉल्व कर लें। यहाँ पे 6 + 6 आपके पास क्या आएगा 12, और 9 - 4 जो है आपके पास क्या आएगा +5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा, और ये इक्वल आएगा Z1 Z2 का कंजुगेट अपॉन Z1 का कंजुगेट। वैसे तो यहाँ तक मतलब सॉल्व कह सकते हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन लिखना था a + आयोटा b की फॉर्म में, तो आप इसको आगे जो है रैशनलाइज कर लें। तो रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म यानी आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 - 2 आयोटा, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे 3 - 2 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं साइन चेंज कर कर। उसके बाद क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट अपॉन Z1 का कंजुगेट इक्वल है 12 + 5 आयोटा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आपके पास 3 - 2 आयोटा से, और नीचे आपके पास 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, ठीक है। एज इट इज आप लिख देंगे 3 + 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, और साथ में 3 - 2 आयोटा, ये लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखें 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस फार्मूला में क्या आएगा, यहाँ पर आप लिख दें फार्मूला जो है, फार्मूला क्या आ रहा है आपके पास a - b और a + b इक्वल है a² - b² के, ठीक है। तो आपके पास a - b a + b, यहाँ पर a + b है और a - b है, तो a² - b² में लिख देंगे, और ऊपर जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब ऊपर आप जो है मल्टीप्लाई करवा दें, तो 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 3 से, तो आपके पास यहाँ पर लिख लें इसको, यहाँ 12 इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करवाना है, पहले 12 को 3 से, फिर 12 को 2 से, और फिर 5 को 3 से और 5 को 2 से, ठीक है। यहाँ लिखा Z2 का बार, नीचे Z1 का बार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 3 आपके पास क्या होगा 36, और फिर आपने जो है 12 को 2 से करवाएंगे तो आपके पास होगा 24, तो आपने यहाँ लिखा -24 आयोटा। अब 5 आयोटा 3 5 3 15, और साथ में आयोटा 5 2 10, एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है a - b a + b, तो ये आपके पास इक्वल होता है 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। आगे लिखेंगे Z1 Z2 का बार अपॉन Z1 का बार इक्वल है 36 - 24 आयोटा प्लस 15 आयोटा, या आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, यहाँ पर -1 लिख दूंगी, और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिए, 2 2 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर नीचे आके इसको सॉल्व करेंगे, 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 36 और वो 10 1 10 होगा, और माइनस बाहर भी है, और
अंदर भी है तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर 10 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा और ओवरऑल आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट का 46 और -24 प्लस 15 आपके पास ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का 9 आएगा और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और -4 आयोटा, तो -4 और 4 के साथ भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 4 आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख लें कि ये मजीद आपके पास ये डिवीजन होती है इनकी या नहीं, ठीक है। 46 और 13 की कैंसिलेशन नहीं होती, 9/13 की भी कैंसिलेशन नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, यानी a अलग आए और वैसे यहाँ तक भी एंड कर सकते हैं, लेकिन a + आयोटा b की फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, Z1 × Z2 अपॉन Z1 का बार इक्वल है, यहाँ लिखेंगे 46/13, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग से लिख दें, -9 आयोटा अपॉन 13, ठीक है। ये आपके पास जो है अगर देखें तो ये a है, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये a है और ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये b है और इसके साथ आयोटा भी है, ठीक है। तो a + b आयोटा, ठीक है, इस तरह से आपने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। आपने क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो आपने इसको लिख दिया। अब इसका पार्ट 2 करेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है और इसका पार्ट 2 है, Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आपने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर Z1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, Z2 की वैल्यू गिवन है और आपने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। आप यहाँ पर लिख लें कि Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 अपॉन Z2 का भी कंजुगेट है, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, Z1 क्या है 3 - 2 आयोटा, तो आप यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिख देंगे, क्या आई है 3 - 2 आयोटा Z1 की वैल्यू और उसका कंजुगेट है तो आपने बार लगा दी। Z2 की वैल्यू क्या है 2 - 3 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 - 3 आयोटा से, ठीक है, और इसको डिवाइड करवाना है किससे, Z2 के कंजुगेट से। तो Z2 क्या है 2 - 3 आयोटा और इसका कंजुगेट, ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब आपने सिंपल जो है कंजुगेट यानी बार जो है वो हटानी होगी, ठीक है। बार आपने हटानी है तो बार हटाने के लिए आपको पता है जो आयोटा वाली टर्म है, जैसे आपके पास यहाँ पर 3 - 2 आयोटा के ऊपर बार लगी हुई है और आपने ये बार हटानी है, तो आपने आयोटा वाली टर्म जैसे 2 आयोटा इसके साइन चेंज कर देना होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे किस तरह से कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल है, ये वाला बार हटाएंगे तो 3 साइन चेंज होगा तो 2 आयोटा, ठीक है, बार हट गया और 2 - 3 आयोटा एज इट इज, और नीचे आपने 2 - 3 आयोटा है तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम बार हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब सिंपल जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें, Z2 अपॉन Z2 का कंजुगेट इक्वल है 3 2s are 6 3 3s are 9 आयोटा और प्लस माइनस माइनस। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएं दोनों से, 2 आयोटा 2s are +4 आयोटा, 2 3s are -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा और आयोटा आयोटा सर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अब आपको पता है यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर आप -1 पुट कर दें, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल है 6 - 9 आयोटा +4 आयोटा -6 ×
1, ठीक है। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे 2 + 3 आयोटा एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व करें और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको आपस में सॉल्व करें आप। यहाँ पर क्या होगा फिर 6 माइनस माइनस प्लस +6 -9 आयोटा +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 आयोटा को साथ लिख दिया और इन दोनों को साथ लिख दिया, यानी जो रियल पार्ट्स उन्हें साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ लिख दिया। 2 + 3 आयोटा आ गया इस तरह से। अब जो है इनको सॉल्व करें। 6 और 6 आपके पास होगा 12 और -9 + 4 आपके पास होगा 5, लेकिन माइनस का 5, ठीक है। ग्रेटर नंबर का साइन आता है तो नीचे आप लिखें Z2 का कंजुगेट इक्वल है 6 और 6, यहाँ 12 आ गया। -9 + 4 तो 5 आयोटा आते हैं। प्लस इसके साथ ये छोटा नंबर है, प्लस साइन है, इसका साइन नहीं लगेगा बल्कि ग्रेटर नंबर का साइन लगता है। नीचे 2 + 3 आयोटा है। अब मजीद हमने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन चेंज करके, ठीक है। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया तो इस तरह से, ठीक है, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा Z1 × Z2, यहाँ Z1 है अपॉन Z2 का कंजुगेट इक्वल है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर 12 को 3 से, तो 12 2s आपके पास क्या होगा 24, 12 3s क्या होगा -36 आयोटा, 5 2s -10 आयोटा और 5 3s +15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 5 3s 15 माइनस माइनस प्लस और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे जो है a + b और a - b बन रहा है, देखें a + b और a - b और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a + b और a - b इक्वल होता है a² - b² के। ये भी आपके पास फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें तो यहाँ पर a - b यानी a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, a² - b² हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 अपॉन Z2 का कंजुगेट इक्वल आएगा। यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट करें। अगर मैं 15 की जगह जो है आयोटा स्क्वायर, मुझे पता है कि किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब जहाँ 15 आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15 आ जाएगा। और आपके पास जो रियल पार्ट, दूसरा रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 24 है, ठीक है, और बाकी दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है 24 में से 15 को माइनस कर देना है, ठीक है। रियल पार्ट्स ये है ना, तो चले हम ये स्टेप कर ही लेते हैं। 24 है और ये 15 1s -15 और फिर -36 आयोटा -10 आयोटा, इसको डिवाइड करना है तो नीचे क्या आएगा 2 2s 4 -3 3s 9 आयोटा स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर था तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। अब जो है Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल आएगा 24 -15 9 और आपके पास -36 -10 जो है ये आपके पास 46 आएंगे, लेकिन माइनस का 46 आयोटा और डिवाइड में आपके पास 4 -9 और माइनस जो है आपके पास -1 है, तो 9 1s 9, तो -9 -1s +9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 डायरेक्ट आप 13 लिख दें। 4 + 9 क्या होता है 13 होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखें Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 अपॉन Z2 का कंजुगेट इक्वल है 9 13, इसके नीचे एक बार लिख दें 9/13 -46 आयोटा अपॉन 13। तो आपने देखे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, अगर आप चेक करें तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आप जो है इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर क्या किया है, ये a है और ये b है और b के साथ ये आयोटा है, तो a + आयोटा b की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया, ठीक है।
अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 है आपके पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z1। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आना चाहिए इसका। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके आंसर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही लाना है। तो आप इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, उसका कंजुगेट लेना है, उसको डिवाइड करवाना है Z1 से। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिवाइडेड बाय Z1। ठीक है, आप यहाँ पर जो है Z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है बार लगा देंगे क्योंकि इसका कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा करें, यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 फाइंड कर लें, सिर्फ ये फाइंड कर लें। इसका जो आंसर आएगा ना उसका कंजुगेट ले लें और फिर जो आंसर आएगा उसको Z1 से डिवाइड करवा दें, तो लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि आप क्या करें, यहाँ पर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, इस तरह। तो आप मल्टीप्लाई करवा दें Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल आएगा 3 2 जार 6, 3 3 जार माइनस 9 आयोटा और 2 2 जार माइनस 4 आयोटा और 2 3 जार प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 6 मल्टीप्लाई -1। तो 6 1 जार यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 9 और 4 आपके पास -13 आयोटा। ठीक है, और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है आपस में सॉल्व करें, रियल पार्ट्स को आपस में। तो 6 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ -13 आयोटा बच जाएगा। ठीक है, ये Z1 और Z2 आ गया, लेकिन आपको सिर्फ Z1 और Z2 नहीं चाहिए था बल्कि Z1 और Z2 का कंजुगेट चाहिए था। तो ऊपर कंजुगेट अप्लाई करें इसके ऊपर भी। तो जब हम बार हटाएंगे यहाँ से तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का 13 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, Z1 Z2 का जो कंजुगेट है, Z1 Z2 का कंजुगेट का आंसर ये आया है। ठीक है, इसको डिवाइड करवाना है Z1 से। ठीक है, क्वेश्चन में इसको डिवाइड करवाना है Z1 से, तो मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी Z1 से। Z1 क्या है मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z1 इक्वल आएगा 13 आयोटा को डिवाइड करवाऊंगी Z1 यानी 3 माइनस 2 आयोटा से। ठीक है, ऐसे करवा के उसके बाद देखें यहाँ पर हम रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो 3 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आप लिख दें कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज कैसे करवाते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन यहाँ से मिडिल टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। आपने यहाँ लिख दिया साथ में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 13 आयोटा है ना, तो वो ऊपर जो है इस वाली पूरी ब्रैकेट से 13 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास पहले 13 को जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 3 से, और फिर 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। तो आपके पास ये होगा 13 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, तो आएगा 39 आयोटा। ठीक है, और फिर 13 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो आपके पास आएगा प्लस 26 आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ना -1। नीचे देखें 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पर अगर देखें तो फार्मूला आयोटा स्क्वायर तो आपके पास इक्वल होता है -1 के। एक फार्मूला ये लग रहा है
और दूसरा फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ठीक है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल है। वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में। ठीक है, जो फार्मूला बन रहा था हमारे पास डिवाइडेड बाय Z1 तो इक्वल आएगा 39 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है तो प्लस 26 मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। अब जो है जो रियल पार्ट है उनको आपस में सॉल्व करें और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में। 39 आयोटा एज इट इज ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 26 आ जाएगा और नीचे 3 3 आर 9 माइनस 2 2 आर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाई Z2 अपॉन Z1 इक्वल आएगा 39 आयोटा माइनस 26 अपॉन, देखिए 9 है -4 -1 से प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 + 4 आप लिख देंगे 13। ठीक है, 9 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर 13 इन दोनों के नीचे अलग अलग जो है अप्लाई करना है और मतलब डिनोमिनेटर ना इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग लिख देंगे क्योंकि हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 39 आयोटा अपॉन 13 माइनस 26 अपॉन 13 है। ठीक है, अब जहाँ कटिंग हो रही है आप कटिंग कर लें। 13 1 जार 13 13 3 जार 39 और 13 1 जार 13 13 2 जार 26। तो आपके पास क्या आया आंसर 3 आयोटा माइनस 2 आया। Z1 Z2 का कंजुगेट अपॉन Z1 का आंसर। लेकिन ये A तो ये नहीं होगा, A तो रियल पार्ट होता है तो आप इसको बस अरेंज कर दें Z1 मल्टीप्लाई Z2 अपॉन Z1। तो आपने इसको लिखना है A प्लस बी आयोटा। तो ये आपके पास A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया और यही आपके पास यहाँ पर क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने को कहा गया है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट्स कर लिए हैं पीछे और अब हम इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। पेज नंबर 13 पे भी आपको ये प्रॉपर्टी दी गई है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर जो देखें आपको Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है और आपने जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। आप इसको याद कर लें कि प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी में ये आता है कि Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये छोटी है या बराबर है Z1 प्लस Z2 के होल की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और ये भी छोटी है या फिर बराबर है किसके Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। बस ये है आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी और आपने इसको याद कर लेना है। अब हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है जिसको प्रूव करना है तो हम लाइन वाइज प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपके पास देखिए आपको दिया हुआ है Z1 माइनस Z2, इनका अलग अलग से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग से, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग से, फिर दोनों को माइनस करेंगे वो छोटी आएगी इससे और फिर इसका जो आंसर आएगा वो छोटा होगा इससे, यानी ये सबसे बड़ा ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो अब हम इसको लाइन वाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आपने यहाँ पर Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, इसी तरह होगा। ठीक है, अब A का स्क्वायर B का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपके पास, रियल पार्ट है Z1 की वैल्यू यहाँ लिख लें बेशक, Z1 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा
अब Z1 का एब्सोल्यूट आपके पास इक्वल आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस, और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। और एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी भी अंदर जो है हम आयोटा नहीं लिखते, ठीक है। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो लिख लेते हैं, लेकिन आयोटा जो है वो नहीं लिखते। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर Z1 इक्वल आएगा स्क्वायर लेन का 3 का स्क्वायर आएगा 9, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और माइनस पावर इवन थी तो माइनस प्लस में चेंज हो गया। 9 + 4 आपके पास 13, और √13 आपके पास Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ Z1 की नहीं Z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2, ठीक है। Z2 के लिए आपने क्या करना है, दोबारा से फार्मूला लगाना है। तो Z2 के लिए फार्मूला क्या लगेगा, वही वाला एब्सोल्यूट वैल्यू का तो एक ही फार्मूला है, A का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला लगाए हुए इसमें वैल्यूज पुट कर लें। पहले Z2 लिख लें। Z2 आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ लिख लें आप 2 - 3 आयोटा, ये गिवन है। अब Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगी √2 का स्क्वायर, और फिर फार्मूले का प्लस, और -3 का स्क्वायर, ठीक है, और होल का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ठीक है। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है। तो यहाँ पर Z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √13, ठीक है। Z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √13 आ गई। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, Z1 की एब्सोल्यूट को माइनस करना है Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, ठीक है, ये हो गई, और Z2 की ये है। तो अब यहाँ पर आप लिख दें कि जो आपने पहला पार्ट इसका मतलब करना था प्रूफ इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का, वो है Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करें Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो क्या आएगा यहाँ पर देखें आप, तो माइनस करें √13 है, Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी √13, और Z2 की भी √13 है, तो माइनस √13। तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या आएगा 0। तो एक आंसर आपके पास आ गया फर्स्ट वाले का 0, ठीक है। यहाँ का इसका आंसर आ गया 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जो है इसका आंसर 0 से हमेशा ग्रेटर ही होगा, ठीक है ना। 0 जो है वो छोटा ही होगा इसके आंसर से, या फिर इसका आंसर फर्स्ट वन से छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इनइक्वालिटी की सही से समझ आएगी। सेकेंड में आपको क्या कह रहे हैं, Z1 + Z2 का होल एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है आपने, यानी आपको क्या कह रहे हैं, Z1 + Z2 इसके होल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आपको पहले Z1 और Z2 ही फाइंड करना है, ठीक है। आप ब्रेक कर लिया करें, फाइंड क्या करना है, Z1 + Z2 ये फाइंड करना है। तो Z1 क्या है भाई, यहाँ से लिखेंगे 3 - 2 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ लिख दिया 3 - 2 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ठीक है, ये लिख दिया। ये Z1 है और ये Z2 है, इनको ऐड करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में। 3 + 2 5, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी पार्ट है। और -3 - 2 जो है आपके पास क्या होगा यहाँ पर, -5 आयोटा, ठीक है, ये आ गया। अब नीचे क्या करना है आपने, Z1 और Z2 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, Z1 + Z2 की। अब आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे इसकी, यहाँ पर Z1 + Z2 इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पर मोड अप्लाई करें और यहाँ पर फार्मूला लगा दें, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। और रियल पार्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर 5 है, और इमेजनरी पार्ट क्या है, -5 है। तो Z1 + Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी 25, -5 का स्क्वायर भी 25 आएगा, और माइनस साइन क्यों खत्म हो गया, क्योंकि
आपके पास पावर इवन थी तो इवन पावर है तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपके पास यहाँ पर आपने सिंपल एडिशन करनी है, ठीक है। जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करने से 25 में जो है आप 25 ऐड करें, सिंपल आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। और पीछे आप ऐसे ही लिख दें Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब अंडर रूट 50 किसके इक्वल होता है, आप भले इसकी वैल्यू जो है इस तरह से निकाल लें कि अंडर रूट 50 की वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे निकाल लें, या फिर यूँ भी कर सकते हैं अंडर रूट 50, ठीक है। इसका एलसीएम ले लें, 2 2s are 4, 1 कैरी तो 2 5s are 10, 5 5s are 25 और 5 1s are 5, ये 2 हैं तो ये रूट से बाहर निकल आएंगे और 2 रूट में ही रहेगा। तो ये आपके पास किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये 2 थे ना तो ये रूट से बाहर आ गए, 5 और 2 एक था तो 2 रूट में ही रहा, तो 5 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। मज़ीद आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको यूँ कर लें, आपके पास क्या है 5 और अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 7.07, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, 7.07, 0 से तो बड़ी है ना, ठीक है। और ये एक चीज़ तो आपने प्रूव कर ली। अब सेकंड देखें, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि भाई ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आई है, ये वाली 7 आई है, ये 0 है तो ये बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब ये इससे छोटी है। अब तीसरी वाली जो है ना वो इन दोनों से बड़ी होगी और ये दोनों जो है थर्ड वन से छोटे होंगे। बस इसको प्रूव कर लेते हैं कि Z1 का एब्सोल्यूट और Z2 का एब्सोल्यूट फाइंड करना है और उसको जो है ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, Z1 का एब्सोल्यूट प्लस Z2 का एब्सोल्यूट। तो देखिए यहाँ पर Z1 का एब्सोल्यूट प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ये फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, Z1 क्या है 3 - 2 आयोटा था, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 9 प्लस 14, ठीक है, ये आ गया। Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ गई है इस तरह से। और फिर जो है आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 9 + 14 आपके पास यहाँ पर 9 + 14 करेंगे और उसके बाद जो है आपने Z इसका जो है ना मॉडुलस फाइंड कर लिया। आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते Z2 में, आपने Z2 का मॉडुलस भी अलग से फाइंड करना होगा। जिस तरह से आपने यहाँ पर इसको मतलब पहले अंदर वाली टर्म सॉल्व की उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की है ना, तो यहाँ पर भी जो हो रहा है ना Z1 के एब्सोल्यूट आप अलग से फाइंड करेंगे, फिर Z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब अगर आप देखें तो Z1 की फाइंड होने के बाद हम Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये है ना Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और इसका आंसर आपके पास 9 + 14 जो है 23 आप लिख देंगे और यहाँ तक खत्म नहीं होगा। अब आप Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आपने यही फार्मूला लगाना है। Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम यही वाला, a स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी यहाँ पे आपके पास Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगी, a स्क्वायर क्या आएगा, Z2 में a है 2 है, ठीक है, a आपके पास Z2 में क्या है 2 है और b क्या है -3 है। 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इस तरह से कर दिया। अब आप जो है आगे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ कर लेती हूँ मैं आगे, ठीक है। अच्छा आगे क्या करना है आपने, आपके पास यहाँ पर Z2 इक्वल आएगा क्या है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन थी, और 4 + 9 आपके पास √13 आएगा और ये आपके पास क्या आ गया Z2, ठीक है, Z2 की वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना तो यहाँ मैंने 14 लिख दिया है, 9 + 4 होगा तो यहाँ पर भी 13 ही होगा, ये 13 होगा, ठीक है।
Z1 जो आया ना, इसको ऐसे इक्वेशन 1 कह दें, ये है, और Z2 ही आया है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, Z1 की वैल्यू भी √13 आई और Z2 की भी वैल्यू √13 आई है। तो हमने Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है? √13 प्लस √13 के। ठीक है, और आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 √13 के। ठीक है, और ये आंसर आ गया आपके पास इसका थर्ड पार्ट का। ठीक है, यानी उसका जो थर्ड पार्ट था ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, उसका आंसर ये आया आपके पास। अब आप चाहें तो इसको जो है कैलकुलेटर भी करके चेक कर सकते हैं, ये उन दोनों से जो है क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है? 2 √13 है, तो ये 7.21 है। ठीक है, 7.211। अब इसको लिखें ज़रा यहाँ पर 7.211, यही है। अब सबको मैच करें। इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखें ज़रा। इसमें कहा गया था कि आपके पास जो इसका आंसर आएगा ना Z1 माइनस Z2 का, इसके मॉडुलस का, वो आंसर क्या है? √, यानी वो आंसर है 0। आप इसका आंसर लिखें 0। ठीक है, और उसके बाद ये वाला साइन लगा दें कि लेस देन है। अब दूसरे का आंसर, इसका आंसर देखिए क्या है? इसका आंसर आपके पास आया था 7.07। यहाँ लिख दें 7.07। ठीक है, लिख दिया। अब इसको ये वाला साइन लगाएं आगे। अब इसका आंसर देखें क्या आया था? तो इसका आंसर आपके पास क्या आया था? 7.211। 7.211। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 जो है इससे छोटा है और ये वाला नंबर इससे छोटा है, यानी ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटा है और ये उससे छोटा है। तो यही आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, यही आपके पास क्या थी? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो उसके बाद जो है आप एंड पे लिख सकते हैं कि जो है बिल्कुल एंड पे आप ये लिख देंगे कि यहाँ पर एंड पे जो है ना आप लिख दें यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हमने क्या किया है? Z1 माइनस Z2 is less than Z1 plus Z2 and is less than and equal to Z1 plus Z2 के मॉडुलस के, और ये हमने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। इस तरह से आप एंड पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।